हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको टोटल 20 क्वेश्चन कराऊंगी केमिस्ट्री के क्लास 10 का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देखना है और अपनी क्वेश्चन बैंक में टिक करना है और इसी को अपने एग्जाम के पहले तक रिवाइज करना है, क्योंकि ये बच्चों समझ लीजिए कि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरी बुक और क्वेश्चन बैंक मिला करके छांट के इतने 20 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं आपके लिए। तो अच्छे से ध्यान से सारा क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखेंगे क्या है। सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ये परिकल्पना किसने दी। आपको इसमें इसका आंसर बताना है। ये क्वेश्चन आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जो है ऐसे, और या तो फिर आप इसको नोट कर लें ताकि आप अपने क्वेश्चन बैंक से इसको पढ़ सकें बार बार, क्योंकि क्वेश्चन नोट तो तब भी करना पड़ेगा, है ना। चाहे क्वेश्चन जो है स्क्रीनशॉट लेके लिखो चाहे वैसे करो, तो इसलिए अच्छे से लिख डालो। ठीक, वीडियो को पॉज कर लो, अच्छे से क्वेश्चन नोट कर लो। दूसरा सवाल, डॉबे-राइनर का त्रिक किसे कहा जाता है। तीसरा, मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या है। बच्चों सोचो, ये सारे सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये समझ लो रिपीटेडली पूछे भी जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 36 वाले तत्व का नाम बताइए तथा आवर्त सारणी में इसका आवर्त बताइए। तो जो 36 वाला है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है और एक 29 वाला है, सेम क्वेश्चन आता है। परमाणु क्रमांक 29 मतलब 29 वाले तत्व का नाम बताइए तथा आवर्त सारणी में इसका आवर्त बताइए। तो दोनों सवाल आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल, द्वितीय आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के गुण किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। आपको कैसे चेंजेस आते हैं वो आपको इसमें बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फर, एल्यूमिनियम में कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणी है और क्यों है। आपको इसका कारण बताना है। पहली बात तो कौन सा है वो बताना है कि इनमें से कौन सा है, फिर क्यों है वो बताना है। अगला सवाल, कार्बन की चतुसंयोजकता पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8, जैव शक्ति सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। श्रृंखलन किसे कहते हैं। जो साबुन की मिश्रण संरचना होती है वहाँ पे श्रृंखलन वाला सवाल आता है। मिश्रण संरचना पर टिप्पणी लिखो। देखो ये वाला सवाल भी आ गया, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, समजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए या परिभाषा दीजिए। अगला सवाल, क्या होता है जब दो समीकरण आपको यहाँ पे लिखना है। पहला, इथेनॉल की क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया। दूसरा है, सूर्य के प्रकाश में मेथेन व क्लोरीन गैस को मिश्रित किया जाता है। ये दोनों आपको समीकरण केवल देना है। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन, भंगुरता से क्या तात्पर्य है। 14 नंबर, कॉपर की किन्हीं 4 मिश्र धातुओं के संगठन व उपयोग लिखिए। 15वां, मिश्र धातु क्या है, किन्हीं 2 मिश्र धातुओं के संगठन व उपयोग लिखो। 16 नंबर, विरंजक चूर्ण जल में अल्प विलेय क्यों होता है, इसका आपको रीजन देना है। चलिए आगे नंबर सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, धातु की अम्ल के साथ क्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, उपस्थिति की जांच कैसे की जाती है, ये आपको बताना है। चलिए बच्चों अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया बताइए। देखिए 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक होती है ऊष्माक्षेपी, एक होती है ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है, जबकि ऊष्माशोषी में जो है ऊर्जा अंदर आती है। ठीक, तो दोनों में आपको बताना है कौन कौन सी ऊष्माक्षेपी है, कौन सी ऊष्माशोषी है। क्वेश्चन नंबर 19, संयोजन व वियोजन अभिक्रिया में अंतर बताइए। संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन में क्या होता है, 2 तत्व आपस में जुड़ते हैं, लेकिन जो वियोजन अभिक्रिया होती है बच्चों, उसमें क्या होता है, 2 तत्व अलग अलग होते हैं। ठीक, मतलब एक साथ रहेगा। जैसे मतलब एग्जाम्पल ले लीजिए NaOH है, तो ये Na अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा, लेकिन संयोजन में दोनों साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों व उत्पादों के बीच ये जो चिन्ह लगाया जाता है इसका क्या अभिप्राय है। आपको ये चिन्ह का मतलब बताना है। देखो बच्चों कुछ ऐसे चिन्ह हैं, मैं आपको बता रही हूँ, जरूर याद रखिएगा। एक तो है ये वाला चिन्ह, इसका क्या मतलब होता है। ठीक, अभी आपने ये सवाल देखा कि इसमें इस चिन्ह का क्या मतलब है। ओके, इस तरीके से जो चिन्ह आते हैं वो आपको ये याद रखने चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बच्चों और इस पर सवाल बनता भी है। और जितने क्वेश्चन मैं आपको 20 अभी कराया है, इस तरीके से मैं आपको बायो भी कराऊंगी, फिजिक्स का भी कराऊंगी। हिंदी का मैं पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ, क्योंकि हिंदी का पेपर पहले है, तो आपको वो चीज़ पहले अच्छे से तैयार करनी है। हिंदी का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें 100 क्वेश्चन मैंने बहुविकल्पीय कराया है और सारे गद्य पद्य संस्कृत से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सब कुछ मैंने एक वीडियो के अंदर प्रोवाइड करा है। सबका प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर चेकआउट जरूर करें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बच्चों ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। ओके, खुश रहिए, अच्छे से पेपर अपना करके आइएगा। जितने भी आपने करे होंगे पेपर, जो भी जैसा आपका पेपर हो, एक बार से चैनल पे आके अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा बच्चों। ओके, थैंक यू, बाय बाय।